याद रखना, इसमें तुम्हें कामयाबी नहीं होगी। मेरी आवाज़ प्रोग्राम करते करते बैठ गई है, मैं शोर मचाते मचाते तंग आ गया हूँ। मेरे घर वाले, मेरे अज़्ज़ा, मेरे अहबाब मुझसे दरख्वास्तें करते हैं, नसीहतें करते हैं, परेशान हैं, आजिज़ हैं मुझसे कि तुम क्यों नहीं मज़े की, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हो जाते। लेकिन मुझ कमअक्ल को, मुझ नादान को ये गलतफहमी लायक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मुझे एक छोटी सी नन्ही सी पोजीशन दे दी है किसी भी हवाले से कि जब मैं आवाम के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँ, वगरना रोज़ हश्र मेरा दामन पकड़ करके और मुझसे सवाल होगा। मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी जवाब तलबी से डरता हूँ। मुझे दुनिया के किसी फ़िरौन का, किसी इदारे का कोई खौफ नहीं। आई डोंट केयर कौन मेरी बात से क्या मतलब लेता है। और कोरोना की रहमत हो गई और उसके ऊपर असद उमर साहब ने वो तारीख़ी फ़िक्रा फरमाया। तारीख़ी फ़िक्रे तो उन्होंने बहुत फरमाए, लेकिन ये फरमाया कि हम तो मईशत का पहले ही बेड़ा गर्क कर चुके थे, कोरोना तो हमारे लिए रहमत साबित हुआ कि उसके अंदर सारा कुछ कवर होगा। जब कोरोना आ गया तो ये वाला जो IMF का प्रोग्राम था ये सस्पेंड हो गया और IMF ने हमें $2.25 अरब जो थे वो कोरोना इमदाद के सिलसिले में दे दिए। वो अलग थे, वो हर मुल्क को उसकी गुर्बत, अफराद, वैक्सीन की कैपेसिटी, वैक्सीन ख़रीदने के लिए जो पैसे IMF ने दिए थे वो $2.25 अरब दे दिए उन्होंने कैश, और हमने वो विड्रॉ करवा के और बगलें बजाईं और वो 1200 अरब रुपए के अंदर शामिल करके उसको इधर उधर जो करना था वो कर दिया। 25 लाख का एक पेशेंट ट्रीट किया, रज के, कन्ना तक रज के हैं, हाँ पेट तक फूल गए जी हमारे रजते रजते। अच्छा खैर वो जनाब ये हो गया। अब जब कोरोना की वापसी हुई तो अब हम फिर गए IMF के पास कि जनाब वो एक प्रोग्राम होता था जो कि हमने सस्पेंड कर दिया था, अब उसको बहाल करें। इस दफ़ा अमेरिका बहादुर की तरफ से दूसरी वाली बात हुई है, इसको नुक्कर में खड़ा करेंगे, बहुत बदमाश बना हुआ, ठीक है। अब वो जो उसका बहाल होना था वो वाला मतलब पैकेज कह लें या जो एग्रीमेंट कह लें IMF का, वो बहाल नहीं हो सका। दिफा जो है वो हमारा इतना सेंसिटिव इशू है कि जिसके ऊपर आज तक हमने IMF को बात नहीं करने दी। ये पहला मौका था कि IMF ने कहा यार ये दिफा के खर्चे के अंदर 1200 अरब रुपया तो आप डायरेक्ट दे रहे हैं, उसके बाद ये लेवीज हो गया, उसके बाद ये रेंजर हो गया, ये FC हो गया, ये कानून की मदद के लिए आते हैं या नहीं आते हमें नहीं पता, लेकिन इनको भी आप पैसे दे देते हैं। फिर ये 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के अंदर आपने जो 70 लाख के ऊपर व्लॉगर रखे हुए हैं, उस 95 या 100 अरब रुपये आप उधर ले जाते हैं, ये सारा सिविल खाते से जा रहा है, ठीक है। वो डिफेंस बजट में से खर्च नहीं करते 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के ऊपर। और ये देखें आपने इसका इतना खर्चा बढ़ा दिया। वैसे भी ओवरसीज जब आप बंदे अपॉइंट करेंगे तो खर्चे तो फिर पाउंडों में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, हैं थाई बात में देना पड़ेंगे, तो वो फिर खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते। वो जो है वो कहते हैं यार ये वाले खर्चे कम करें, तो हम उछल के पड़े छत के साथ, तुम हमारे दिफा के ऊपर नज़र डालते हो, हैं तो मतलब कि नहीं हमारा दिफा बहुत कम है 1200। उन्होंने कहा नहीं पाया नहीं 2000 अरब रुपये के करीब पहुँचन डे आज। ये देखो ना डैमों की हिफाजत के भी आप पैसे अलग से ले रहे हैं, 20 अरब मतलब 30 अरब रुपया आप ले रहे हैं, तरबेला की हिफाजत का अलग से, मंगला का 20 अरब रुपया ले रहे हैं। वो पूरी नहर जो है गाजी बरोथा की नहर, उसके इर्द गिर्द आपने जो बंदे लगाए हैं उनकी तनख्वाहें अलग पाए ना, तो सारा कुछ तुम ले जा रहे, एक साइड तो जा रहे हैं, इधर भी कमी करो। हम सीना तान को नहीं हमारा दिफा कम नहीं हो सकता, ठीक है। जब दिफा काम नहीं हो सकता तो फिर क्या करें, उन्होंने कहा हम इधर छुरा फेर देते हैं, ठीक है, गैस वैस पेट्रोल सारा कुछ। तो ये वाला करके तो हज़रत किबला हजूर ने वो साइन किया था। तो असल में $1 अरब की क्या औकात है यार, लेकिन वो जो क्लीन चिट है वो चाहिए, जो कि नहीं मिली। मामला फिर पे पड़ गया और हमने उसको इतना, हमारी हुकूमत ने यानी इमरान खान हुकूमत ने उसको इतना मिस हैंडल किया है कि जिस बंदे को मुज़ाकरात के लिए भेजा वो ऐन मुज़ाकरात के दरमियान जो था वो फौत हो गया। इससे मुराद यही है ना कि उसका ओहदा ख़त्म हो गया। उसको वादा किया था तुम्हें MNA या सेनेटर बनवाएंगे,
और माशाल्लाह इतनी ग्रिप है इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के ऊपर कि कोई एमएनए उसके लिए इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं था, कोई सेनेटर अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं था, ना पंजाब से ना केपीके से। शौकत तरीन साहब जी अब वजीर खजाना नहीं रहे पाकिस्तान के। आज इस सिलसिले में उन्हें बाकायदा तौर पर डी नोटिफाई भी कर दिया गया। ये खबर मैंने आपको अलबत्ता वैसे पहले ही दे दी थी कि इस वक्त मुल्क के कोई वजीर खजाना नहीं है। तो हैरानकुन तौर पर उनका नोटिफिकेशन जो है वो तब तक रोक के रखा गया जब तक वो IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, और आखिरी इतलात के मुताबिक हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात भी जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि जी हो जाएंगे, अभी नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे। तो इस वक्त शौकत तरीन साहब जो हैं वो अमेरिका में थे और बड़े दिनों से जो है ये मुज़ाकरात चल रहे थे। पहले टेक्निकल लेवल जो है वो मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने IMF की सरबराह से भी जो है वो मुलाकातें की और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह पाकिस्तान के लिए $1 अरब की जो एक किस्त है उसको मंजूर करवा लिया जाए। और इसकी वजह ये थी कि जो नंबर्स हमारी तरफ से दिए गए थे, जो फिगर्स हमारी तरफ से शेयर किए गए थे, वो फिगर जो है वो IMF एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जी आपने जो जमा खर्च किया हुआ है, जिस तरह आपने सारा मामला बनाया हुआ है, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इवन दो हम लोग ऑलरेडी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा चुके हैं, बिजली की कीमत भी बढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी IMF के साथ फिलहाल हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता कोशिशें अब भी जारी हैं। लेकिन आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला अगर कोई है, सबसे बड़ा मसला, तो वो खजाना है। क्या खजाना भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, लोगों को कीमतों के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारा का सारा उसकी जो लाइनें हैं वो सीधा वजीर खजाना की तरफ जा रही हैं। और पाकिस्तान के पास अब इस वक्त कोई वजीर खजाना नहीं है। 22 करोड़ के इस मुल्क में और ये सारे पार्लियामेंटेरियंस के बीच में से आपको फिलहाल कोई बंदा नहीं मिल सका जिसको आप वजीर